नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि शनिदेव सब पे भारी पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां शनिदेव पे भी कई लोग भारी पड़े हैं, जैसे हनुमान जी, जैसे कि मेघनाथ यानी इंद्रजीत। इस पूरे प्रकरण में हुआ क्या? कभी ध्यान दिया आपने कौन कौन शनिदेव से जीता और क्यों जीता? जिस भी व्यक्ति ने अपने ऊपर पूर्ण भरोसा रखा है, अपने सारी इंद्रियों को अपने वश में रखा है, वही व्यक्ति किसी भी ग्रह के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार बजरंगबली से किसी का कोई वास्ता ही नहीं, उनके लिए सुख भी और दुख भी एक समान परिस्थिति है, क्योंकि सब में केवल एक नाम है उनके लिए। वह है कौन सा नाम? बोलो जय श्री राम। और वो भक्ति में शक्ति वाली बात होती है ना, वो उधर ही दिखाई देती है। रही बात इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत की अगर बात करें तो जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, यानी जो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपना जीवन रख सकता, ऐसी काबिलियत होने के बाद आप सारे ग्रहों को अपने वश में कर सकते हैं। हमारी जो पुराणों का इतिहास है, यानी जो ये ग्रंथ हैं हमारे, ये हमको दरअसल केवल कहानियां नहीं बताते, उस दौर की हुई घटनाएं नहीं बताते, बल्कि ये जीने का एक उचित मार्ग भी आपको बतलाते हैं। लेकिन वो सीख हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वो सोचना पड़ता है तो कि वो कहना क्या चाह रही है स्टोरी। फिलहाल बात करते हैं बीते हुए एपिसोड की। तो बीते हुए एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नंदी देव के मन से महादेव गए और नंदी देव शनिदेव के बंदी बन गए। तो इसमें राहु का क्या हाथ था वो आप देखेंगे जरूर, और राहु के हाथ पे किस प्रकार की बंदिशें लगेंगी ये मैं देखना जरूर चाहता हूं। राहु को पहली लात मिली, वो हमने एंजॉय किया। और शुरू करते हैं एपिसोड 78 पार्ट 2। नेगेटिव शक्ति इनसे क्या क्या कर रहा है। भाषम पुत्रम यमाग्रजम। यदि अहंकार उत्पन्न हो जाए तो स्वयं महादेव अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते नंदी। कहाँ ले जा रहे भाई? साथ में? वहीं, हाँ तो साथ में पिकनिक बनवाएंगे साथ में, है? ये भी ठीक है। सभी देवों को एक जगह कैद करेंगे। भोले भंडारी का त्रिशूल है क्या? शुक्राचार्य का दंड है। ये भी महादेव का भक्त है ना? हाँ, क्या कितनी लड़ाइयां दिखाएंगे भाई। रुक जाओ। वाह भाई वाह। भाई बीजीएम मैंने पहली बार सुनी थी। शनि, नंदी पे प्रहार करके तुमने केवल महादेव का अपमान नहीं किया है, बल्कि मुझे भी रुष्ट किया है तुमने। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम देवों के विरुद्ध हो या असुरों के। महादेव के विरुद्ध बस, ये मेरी लेती बात। अब असुरों के आचार्य शुक्राचार्य तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है शनि। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य। विध्वंसक रूप देखोगे। हमें भी देखना भाई। यहाँ आकर शुक्राचार्य ने हमारा समय बचा लिया शनि। अब हमें पाताल लोक नहीं जाना होगा। यार ये आदमी, इनको भी भगवान कसम। शुभ है, तुम संपूर्ण सृष्टि को जीतोगे आज। सब अपने आप ही आए जा रहे हैं।
शनि, अब भी अवसर है, स्वयं के भीतर झांक कर देखो, क्या थे और क्या अस्तित्व बना लिया है तुमने अपना। बात तो सही है। माता को खो देना बहुत कष्टदायी होता है। मैंने भी अपनी माता को खोया है। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मेरी माता का शीश भंग कर डाला था। क्रोध मुझे भी आया था, परंतु मैंने न अपना लक्ष्य खोया और न ही अपनी आशा। जो मार्ग उचित लगा उसी पे बना रहा, उसी पे। शनि, क्रोध सहायक तब होता है जब उसे ईंधन की भांति उपयोग किया जाए। क्रोध को अपना शस्त्र बनाओगे तो स्वयं घायल हो जाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा, यदि आप सिद्ध कर सके कि आप मुझे सुझाव देने के पात्र हैं। हाँ, आप कहते हैं कि आपने अपने क्रोध को वश में किया, तो आपने उनसे बैर नहीं रखा जिन्होंने आपकी माता को आपसे छीना। यदि ऐसा है तो दैत्य ना होते हुए भी आप दैत्य आचार्य क्यों हैं? आज भी देवों के प्रति आपके मन में प्रतिकार की भावना क्यों है? भाई यार, आज भी आप नारायण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, क्योंकि आज आप अपनी माता के वध का प्रतिशोध चाहते हैं, जो स्वयं कंठ तक दलदल में डूबा। दूसरों को सजेशन ना ही दे तो और बेहतर। के वस्त्रों पर लगे कीचड़ पर हंसने का अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। सबको आप आईना मुझे दिखाएंगे। सुझाव देने के पात्र नहीं है, परंतु बातों में तो मैं राजा हैं। आपको सुझाव देता हूँ। इससे पूर्व कुछ ऐसा ना हो कि आप कभी किसी को सुझाव देने की दशा में ना रहे। चले जाइए यहाँ से। तुम सुझाव मानो या न मानो, मैं नहीं जाऊंगा शनि, क्योंकि तुमने महादेव के भक्त पर प्रहार किया है। उसका दंड तुम्हें देना मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। वाह, हाँ! सब जानते हैं कि जो शस्त्र इंद्रदेव के हाथ में है, सॉरी शनिदेव के हाथ में है, उसकी शक्ति क्या है। वाह, राहु तो नहीं जीत पाएंगे। राहु को आवश्यकता रहती है हमेशा शनिदेव अपने पे ख्याल रखना।
प्रैक्टिस अच्छी हो गई करते रहे। अभी तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोई टिका है तो सुकरात। गुरु है यार, ऐसे ही थोड़ी बने। तुमने ज्यादा तारीफ कर दी। निकल गई बटूरी की बात। लगता है प्राण चले गए शुक्राचार्य के। मैं जीवित हो जाऊं परंतु तुम दोनों जीवित नहीं रहोगे। तुमने महादेव के 2 भक्तों पे प्रहार किया है। अब उनके प्रकोप से तुम्हें स्वयं महादेव भी नहीं बचा पाएंगे। बात भी तो सत्य कही है। शनि उद्दंडता की अंतिम सीमा का उल्लंघन भी कर चुका है। नारायण, अब समय आ गया है इसे दंड देने का। यार भाई मजा आने वाला है। देखिए विनर तो हमको पहले से पता है कि कौन है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा प्यादा किसी भी शतरंज में यदि वजीर की चाल चल ले तो समझ लीजिए कि उस प्यादे का जीवन कृतार्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव से स्वयं महादेव यदि कोई वार्तालाप करने आए या युद्ध करने आए तो शनिदेव अपने आप ही विजय मान लिए, क्योंकि महादेव तो सर्वत्र विजय है। महादेव से ऊपर ना कोई है, ना कोई था, ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, वो ही हमारे महादेव है। लेकिन अभी 3 एपिसोड से लगातार युद्ध युद्ध, सूर्यदेव मतलब कितने लोग से युद्ध दिखा दिया, अब अंतिम चरण में स्वयं महादेव से युद्ध दिखाने जा रहे हैं। तो देखने में बड़ी रुचि है, मजा आने वाला है। छोड़ो इस एपिसोड को, चलते हैं अगले वाले में। बने रहिएगा हम लोग साथ लगातार। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।